नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। जब भी हम किसी बड़ी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो क्या दिखता है? उनका प्रोडक्ट, उनकी सर्विस, राइट? लेकिन पर्दे के पीछे ना एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा होता है। इसी को कहते हैं एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी। और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये स्ट्रैटेजी, लोग और आर्किटेक्चर का एक सॉलिड जाल है। तो रेडी हो? आज हम इसी जाल की एक एक लेयर को खोलकर देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक जरूरी सवाल। आखिर कंपनीज अपने कोर सॉफ्टवेयर को बदलने पर इतने पैसे, मतलब लाखों करोड़ों रुपए क्यों लगा देती हैं? सोचा है कभी? ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत हाई स्टेक्स वाला बिजनेस कॉल है। इसके पीछे की वजह को समझना ना इस पूरी कहानी का समझो चैप्टर 1 है। फोकस बना हुआ है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहली लेयर आती है स्ट्रेटेजिक चॉइस की। सिंपल शब्दों में ये एक फैसला है खर्चा, आज़ादी और मॉडर्नाइजेशन के बीच। हर कंपनी को ये सोचना पड़ता है, क्या हम अपने पुराने टेस्टेड सिस्टम के साथ ही चलें या फिर मार्केट में जो नया और फ्लेक्सिबल सिस्टम है उसकी तरफ मूव करें। समझ आ रहा है डिलेमा क्या है? इस डिलेमा को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दो बड़े प्लेयर्स हैं। एक तरफ है ओरेकल, इंडस्ट्री का जायंट, जिसे लोग अक्सर महंगा और इनफ्लेक्सिबल मानते हैं, मतलब इसके लाइसेंसिंग रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और दूसरी तरफ है MariaDB। ये ओपन सोर्स पर बेस्ड है, इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल काफी सिंपल है और कंपनीज को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक तरफ पुराना एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, दूसरी तरफ नया फ्लेक्सिबल चैलेंजर। क्लियर है ना? 90%! जस्ट इमेजिन, 90%! ये कोई मजाक नहीं है। सिंगापुर का जो DBS बैंक है, उसने अपने सबसे जरूरी, मतलब मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस को MariaDB पे शिफ्ट किया और सीधा 90% कॉस्ट बचा ली। ये एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि सही टेक्नोलॉजी चुनना बिजनेस के लिए कितना कितना पावरफुल हो सकता है। और रुको, ये सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है। एक रिपोर्ट कहती है कि MariaDB एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म चूज करके कंपनीज 3 साल में लगभग $3.8 मिलियन तक सेव कर सकती हैं। $3.8 मिलियन! इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, पैसा यानी कॉस्ट एक बहुत बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर है। ठीक है, पैसा तो अहम है, लेकिन बात सिर्फ पैसे की नहीं होती। मॉडर्नाइजेशन के और भी सॉलिड फायदे हैं। पहला, डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि आप सिस्टम को नॉर्मल हार्डवेयर पर चलाओ या क्लाउड पर, आपकी मर्जी। दूसरा, मेंटेनेंस का एफर्ट कम हो जाता है, क्योंकि फेल ओवर जैसे जरूरी काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिड्यूस्ड वेंडर लॉक इन। इसका मतलब आप एक ही कंपनी से बंधे नहीं रहते, फ्रीडम मिलती है। समझ आया स्टेप का पर्पस? यही आजादी कंपनीज को चाहिए। ओके, तो अब तक हमने टेक्नोलॉजी के क्यों को समझा, मतलब कंपनी ये डिसीजन लेती क्यों है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन की, यानी वो स्किल्ड लोग जिनके बिना ये सारे पावरफुल सिस्टम्स बस मेटल के डिब्बे हैं। सही में, क्योंकि टेक्नोलॉजी को चलाने वाले लोग अक्सर उस टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? हमेशा याद रखो, प्लेटफॉर्म चूज करना तो बस शुरुआत है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। इन पावरफुल सिस्टम्स को मैनेज करना, मेंटेन करना और उन पर कुछ नया बनाना, इसके लिए स्किल्ड एक्सपर्ट्स चाहिए। टेक्नोलॉजी खुद कुछ नहीं करती जब तक उसे चलाने वाले सही लोग ना हों। चलो इस एक्सपर्टीज का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है CMDB। पूरा नाम है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। इसको ऐसे समझो कि ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां कंपनी के सारे IT एसेट्स जैसे सर्वर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर और उनका आपस में क्या रिश्ता है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। सर्विस नाउ जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए तो ये बिल्कुल नींव की तरह है। अभी क्या सीखा बताओ? CMDB एक डिजिटल लाइब्रेरी है IT एसेट्स की। ओके, अब जरा इमेजिन करो, आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट इज अ बिजनेस रूल। ये एक सुपर कॉमन सर्विस नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन है। सोचो, अगर आपसे ये पूछा गया तो क्या बता पाओगे, क्या जवाब दोगे? पॉज करके सोचो एक बार।
इसका सिंपल सा जवाब है कि बिजनेस रूल्स सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स हैं। ये तब अपने आप चल जाते हैं जब भी डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या क्वेरी किया जाता है। सिंपल राइट? बट ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। चलो एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निकल टर्म देखते हैं, ग्लाइड रिकॉर्ड। ये क्या है? ये एक स्पेशल जावा क्लास है जिसको सर्विस नाउ में सारे डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। इसको एक मैजिकल ट्रांसलेटर की तरह समझो। आप इससे सिंपल भाषा में बात करते हो और ये पीछे से सारे कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज खुद लिख देता है। इसे डायरेक्ट एसक्यूएल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसको नोट किया? बहुत काम आएगा। ऑलराइट, तो हमने स्ट्रैटेजी यानी क्यों और लोगो यानी कौन की बात कर ली। अब वक्त है थोड़ा और डीप डाइव करने का। चलो इस प्लेटफॉर्म के इंजन रूम में चलते हैं, अंडर द हुड देखते हैं कि आखिर ये सब पर्दे के पीछे काम कैसे करता है। रेडी हो? स्क्रीन पे देखो, ये इमेज आने वाली कॉम्प्लेक्सिटी का सिर्फ एक ट्रेलर है। हम अब टेक्निकल आर्किटेक्चर की उन गहराइयों में जा रहे हैं जहां हर छोटा बड़ा कंपोनेंट एक दूसरे से ऐसे जुड़ा है कि सब मिलकर एक स्मूथ, सीमलेस एक्सपीरियंस बनाते हैं। स्क्रीन पे ध्यान है ना? तो इस इंजन रूम का सबसे फंडामेंटल पार्ट, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एप्लीकेशन नोड। इसको आप सिस्टम का ब्रेन सेल समझो। समझ आया? और हर सर्विस नाउ इंस्टेंस में ऐसे कम से कम 2 ब्रेन सेल्स होते ही हैं। और हर एक नोड जावा बेस्ड कंपोनेंट से बना होता है जो सारे काम को प्रोसेस करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ब्रेन सेल्स यानी नोड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक है जेनेरिक नोड। ये उस एम्प्लॉय की तरह है जो सारे काम, यूजर रिक्वेस्ट्स, इंटीग्रेशंस, बैकग्राउंड जॉब्स, सब कुछ एक ही पूल में अकेले हैंडल करता है। दूसरा, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है, वो है UI/वर्कर नोड्स। यहाँ काम को बांट दिया जाता है। UI नोड्स सिर्फ यूज़र इंटरैक्शंस हैंडल करते हैं और वर्कर नोड्स बैकग्राउंड जॉब संभालते हैं। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? एफिशिएंसी के लिए। तो चलिए अब सब कुछ जोड़कर एक कंप्लीट पिक्चर देखते हैं। हमने 3 अलग अलग लेयर्स को समझा। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी से लेकर एग्जीक्यूशन तक एक साथ जुड़कर कैसे एक पूरी स्टोरी बनाती है। तो आज हमने क्या सीखा? एंटरप्राइज टेक की 3 मेन लेयर्स हैं, ठीक है? पहला है द स्ट्रेटेजिक चॉइस, यानी क्यों ये टेक्नोलॉजी चूज करें। दूसरा, द ह्यूमन स्किल, यानी कौन इसको चलाएगा। और तीसरा, द टेक्निकल डेप्थ, यानी कैसे ये सिस्टम काम करता है। जब ये तीनों लेयर्स क्यों, कौन और कैसे एक साथ आती हैं, तभी एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी की कंप्लीट पिक्चर बनती है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? प्लेटफॉर्म या फिर वो लोग जिन्हें हम उस प्लेटफॉर्म को चलाने की पावर देते हैं? प्लेटफॉर्म ज़रूरी है या पीपल? इस पर सोचना ज़रूर। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।